हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यूएचएस के हवाले से है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो फाइनल प्रोविजन मेरिट लिस्ट है, इसकी बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी, और इसके अलावा वो कंफ्यूज हैं प्रोविजनल लिस्ट में और सिलेक्शन लिस्ट में। दोस्तों, जो लिस्ट लगी आपके सामने वो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये मतलब अब बुरी लिस्ट होती है जिसे हम आरजी लिस्ट, टेम्पोरेरी लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई गलती होती है तो आप उन्हें ईमेल करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने उन्हें कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने जो उन्हें ईमेल सेंड की है वो किसी और अकाउंट पे सेंड किया, जो उन्होंने पुरानी ईमेल दी थी complaint.uhs. इस तरह कुछ करके उस पर सेंड किया है। तो भाई, आपको उस पर मेल सेंड नहीं करनी चाहिए थी। अगर कर दिया है तो हम क्या कह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके वो मेल देखें, क्योंकि वो पुरानी थी। अगर वो सही होते, अगर उसको वो देखते तो वो अलग से एक न्यू जो है पोर्टल, कंप्लेंट पोर्टल, वो जनरेट ना करते। उसके लिए वो जो पोर्टल था वो ये है, ये देखें। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इस पोर्टल पे आ जाते थे, ठीक है। ये उम्मीद है कि पोर्टल वर्किंग में होगा, बट ये पोर्टल मेरे ख्याल में भी वर्किंग में नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये पोर्टल कौन सा था। तो आप लोगों ने यहाँ क्लिक करके वो कंप्लेन दर्ज करनी थी। अगर आपने किसी और मेल पे की है complaint.uhs.edu, वो जो भी आपने की है वो आपने मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं किया, वो उनकी पुरानी थी, ठीक है। आपको इस पे करना चाहिए था। और इसके अलावा दोस्तों देखें, अगर हम प्रोविजनल लिस्ट की बात करें, इससे पहले ये आप देख लें, ये वो जब इन्होंने पब्लिक की ये लिस्ट लगाई थी, ये देख लें, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो उन्होंने इसी की पिक्चर अपलोड की थी, ठीक है। ये देखें, ये वही है जो आप लोगों ने प्राइवेट के लिए की। इधर भी उन्होंने वही लिखे, वन एप्लीकेंट कैन सबमिट ओनली वन कंप्लेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन आईडी। ये वही है, आपने इसके थ्रू करना था, ठीक है। ये नाम से लिख के नीचे आपने ये एड्रेस दे के फिर आपने कोई भी जो फाइल थी वो अपलोड करनी थी, ठीक है। आपने इस तरह करना था, ये तरीका सही था। और इसके अलावा दोस्तों देखें, अगर हम बात करें लिस्ट की, तो ये अगर हम ये देख लें, ये आपके सामने है गवर्नमेंट्स की, ठीक है। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी थी 8 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद लगी थी फाइनल मेरिट लिस्ट, ये फाइनल लगी थी। अब इस फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं होगा कि इस लिस्ट में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो फीस जमा करवाएंगे, नहीं। ये फाइनल लिस्ट का मतलब है जो प्रोविजनल हमने लगाई थी, इसमें हमने आप लोगों को टाइम दिया था, आप लोगों को अथॉरिटी थी कि आप लोगों का अगर कोई मसला था तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कर लेनी थी फाइनल। अब हम करेक्शन नहीं करेंगे, अब ये फाइनल हो चुकी है। अब वो इस लिस्ट को लेके चलेंगे, जो स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर इस लिस्ट में होगा, फाइनल लिस्ट में, इसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अब उनके नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएंगे। हो सकता है प्रोविजन लिस्ट में किसी का सीरियल नंबर मतलब 10 हो, ठीक है, और उसका मेरिट का कोई मसला, फिर वो अपनी मेरिट करेक्शन के लिए सेंड करता है, और जब फाइनल लिस्ट लगेगी हो सकता है कि वो उसने जब करेक्शन करवा लियो, अब उसका सीरियल नंबर 8 हो सकता है, 8 पे, ठीक है। अब वो 8 को देखेंगे, 10 को नहीं देखेंगे। तो फाइनल लिस्ट का ये मतलब है। अब जो लिस्ट लगेगी वो फाइनल लिस्ट होगी, उसमें भी आपने फीस जमा नहीं करवानी। वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपने देखा कि पिछली प्रोविजनल लिस्ट में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल लिस्ट, उसमें तकरीबन 9,000 स्टूडेंट्स थे, तो इसमें भी 9,000 होंगे। हाँ, चंद एक ऊपर नीचे हो सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने सही से अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं किए, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए, तो कुछ कम भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के नाम ड्रॉप भी हो सकते थे इस लिस्ट में, प्रोविजनल लिस्ट में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते थे जिनके नाम ही ना हो, जब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड की होगी तो हो सकता है वो भी आ जाए। तो मतलब 9,000 से ऊपर नीचे, 200-300 ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब वो भी तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, बट वो फाइनल होगी। अब इसके बाद किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं होगी। अब देखें, जब प्रोविजनल लिस्ट लगी थी गवर्नमेंट की, वो 8 दिसंबर को लगी, ठीक है। इसके बाद वो वैसे भी आप लोगों को एक दिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो खुद उसको एनालिसिस करते हैं, तो तकरीबन उनको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसके बाद जब उन्होंने फाइनल लिस्ट अपलोड की थी वो 12 दिसंबर, यानी कि 4 दिन के बाद, 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन उन्होंने अपलोड कर दी। अब देखें, आप लोगों की लिस्ट लगी 18 दिसंबर को, आज है 20, तो होपफुली ये है कि कल लगा सकते हैं, और हाईली एक्सपेक्टेड ये है कि परसों भी लग सकती है। अब जो अगर नॉर्मली देखा जाए, पिछले जो ईयर्स के एक्सपीरियंस है, और हर साल वैसे ऐसे होता है, जब प्रोविजन लगती है उसके साथ ही 2-3 दिन के अंदर ही नेक्स्ट प्रोविजन लिस्ट, फाइनल प्रोविजन लिस्ट लग जाती है, ठीक है। अब उम्मीद यही है कल या परसों की डेट में इसे लग जाना। अगर किसी भी किस्म का कोई और मसला नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं आती, तो एक्सपेक्टेड यही है कि परसों तक या कल तक लिस्ट लग जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी लगनी है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। अब जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वो कब लगनी है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट जब लगेगी, इसके साथ ही डेट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट लिस्ट की जो डेट है वो इस प्रोविजन लिस्ट के साथ आ जानी चाहिए, इंशाल्लाह वो भी इसके साथ आ जाएगी। बस आप 1 दिन या 2 दिन वेट करें, इंशाल्लाह लिस्ट लग जाएगी, फिर इसके साथ ही आ जाएगी। जब लिस्ट लग जाएगी, इसके बाद जिन स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे, आपको मैंने बता दिया था 4000 तक जिनके स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर हैं वो 100% सेम है, या 400, 4000 या 4500 तक,
अब देखते हैं यूएचएस कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाते हैं, ये मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरिट क्या रहेगा और ईच एंड एवरीथिंग, वो पिछली वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का नेम आएगा, अब देखें, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं यार मेरा नाम आ गया सहारा मेडिकल कॉलेज में, मेरा नाम आ गया कॉन्टिनेंटल में, यार मेरा तो मेरिट इतना है, मैं तो अक्सर सीट में जाना चाहता हूँ, मैं पहले लिस्ट में अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाता, मैं नेक्स्ट लिस्ट में अपनी फ़ीस जमा करवाऊंगा। क्या ये आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, आपको उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ, इंग्लिश में भी था। इसमें लिखा कि तमाम स्टूडेंट्स जिनके नाम पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, ये सरकारी के लिए और प्राइवेट के लिए भी यही है, ठीक है ना, यही है, जिनमें एमबीबीएस और बीडीएस के लागे जिनके नेम आए हैं एमबीबीएस में, तो उनके पास जो टाइम है वो 20 दिसंबर तक था, ठीक है। बट खैर यूएचएस ने एक न्यू नोटिफिकेशन दिया था कि इन स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम है वो 21 दिसंबर तक है, कि वो 21 दिसंबर तक लाइक फ़ीस जमा करवा सकते हैं, एक दिन लाइक उन्होंने बढ़ा दिया। बट बात यही है, तो वो कह रहे हैं कि फ़ीस जमा करवाएं, कि वो अपनी कॉलेज फ़ी बैंक में जमा करवाने के बाद अपने मुतलका कॉलेज में ज्वाइनिंग दें। फ़ीस जमा करवाने के बाद कॉलेज में ज्वाइनिंग देने के बाद आखिरी डेट फ़िलहाल है 20 दिसंबर। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स घर में बैठकर दूसरी सिलेक्शन लिस्ट में अपग्रेड होने का इंतज़ार ना करें। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हम दूसरी लिस्ट में अपग्रेडेशन, भाई अपग्रेडेशन हमेशा उसकी होती है जो एडमिशन कर लेता है। अब मेरा पहले किसी अक्सर से मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना हो और मैं सोचूं मेरी माइग्रेशन हो जाएगी, मैं माइग्रेशन करवाना चाहता हूँ एलएमडीसी में, तो ऐसे कैसे हो सकता है? पहले मुझे मेरिट में एडमिशन लेना पड़ेगा, जब मेरा एडमिशन हो जाएगा फिर मैं सोच सकता हूँ कि क्या मेरी माइग्रेशन होती है या नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिस स्टूडेंट का पहले लिस्ट में नेम आएगा, चाहे आप उस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं नहीं है, जो भी है, आपको फ़ी जमा करवानी होगी, आपको ये उन्हें अश्योरिटी देनी होगी कि लाइक मैं इंटरेस्टेड हूँ, फ़ी मैंने करवा दी, अब ये सीट पक्की है। अब वो सोचेंगे कि इस स्टूडेंट की जो अब प्रेफरेंस है उसको देखेंगे सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग, कि इसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेकंड लिस्ट में इसका नाम किस कॉलेज में आ सकता है। जो पहले लिस्ट में है वो नाम देंगे, वो भी इस तरह नहीं है कि बगैर वो प्रेफरेंस के देंगे, नहीं, पहले लिस्ट में नाम ही आपका वो प्रेफरेंस के साथ देंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसका मेरिट 89 है, अब वो तो किसी भी कॉलेज में जा सकता है ना, जब उसके 89 है तो वो एफएमएच में भी जा सकता है, शालामार शरीफ, एएम सब में जा सकता है। अब उसके लिए बात हो जिसका 89 है, अब उसने अगर फर्स्ट पे रख दिया था एलएमडीसी को, अब पहली लिस्ट में उसका नाम एलएमडीसी में आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट जिसका मेरिट है यानी कि 80, उसने रख दिया था एलएमडीसी, अब पहली लिस्ट में तो एलएमडीसी का मेरिट 80 तक नहीं आ सकता फॉर एग्जांपल, तो पहले लिस्ट में उसका नाम एलएमडीसी में नहीं आएगा, फिर वो उसके सेकंड देखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग वो अब आपने कैसे कैसे प्रेफरेंस दी है, अच्छी दी है, बुरी दी है, उसके अकॉर्डिंग आपके पहले लिस्ट में नेम आ जाएगा। फिर जो जो मेरिट नीचे आता जाएगा, आप अच्छे कॉलेज में अपग्रेड अगर होंगे तो वो होते जाएंगे सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, इस तरह करके माइग्रेशन होगी। तो इसके लिए आपको ध्यान से फैसला करना होगा कि नेक्स्ट किस कॉलेज में नेम हमारा आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने कॉलेज को कैसे रिटन फॉर्म में वो बताना है कि आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट में इंटरेस्टेड हैं नहीं है, और सारी चीज़ें अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, इसका ओनली सोल्यूशन यही है कि आप लोग इंस्टा पे जाके मुझे मैसेज करें कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे मैं इंस्टा पे जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे खुद अपने ग्रुप के जो प्रीमियम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, क्योंकि उनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी सी बन जाती है। नो डाउट मैं पहले तमाम स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करता रहा हूँ इंस्टा पे भी, बट क्योंकि अब मेरे भी एग्जाम हो रहे हैं तो मैंने हर चीज़ को देखना है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो इंस्टा पे जाएँ, मुझे फॉलो भी कर लें और कहेंगे सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके ओनली 300 चार्जेस हैं। पहले 400 थे, अब मैंने उसे 300 कर दिए। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आ जाएं, और ग्रुप में भी तमाम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं चीज़ें, और आप मुझसे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मुझसे तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को सही से गाइड करता आ रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं करता रहूँगा। तो इसके लिए 300 चार्जेस हैं। जाएँ इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और कहेंगे सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर लें और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।